डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। समाज के विकास क्रम में साहस और डर की अपनी जगह रही है। विराम। यूँ आगे की ओर बढ़ने के लिहाज से डर को एक प्रतिगामी भाव माना गया है और काफ़ी हद तक यह सही भी है, लेकिन इसकी अपनी अहमियत रही है। विराम। दरअसल अगर भाव की परतों में बांटे तो डर भी सकारात्मक और नकारात्मक यानी दो प्रकार के होते हैं। विराम। सकारात्मक डर जीवन के लिए लाभकारी होता है और नकारात्मक डर जीवन को हानि पहुंचाने वाला होता है। विराम। उदाहरण के तौर पर देखें तो बच्चों में अनुशासन का भाव जगाने के लिए कुछ दशकों पहले परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के डर का प्रयोग किया जाता था। विराम। मसलन तेज स्वर में जब बच्चे के दादाजी उससे पूछते थे कि स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं, तब बच्चा अदब से कहता था कि मैंने होमवर्क कर लिया है और क्या अब मैं खेलने जा सकता हूँ। विराम। यानी बच्चे को दादाजी के गुस्से और डांट से बचने के लिए होमवर्क पहले से ही करके रखना पड़ता था और दादाजी को संतुष्ट करने के बाद वह खेलने जा सकता था। नतीजतन बच्चों को खेलने जाने से पहले स्कूल का होमवर्क करने की आदत हो जाती थी और इस वजह से शिक्षा के प्रति उनका रुझान भी बढ़ता रहता था। विराम। इसी तरह रात को नियत समय पर सोने, सुबह नियत समय पर उठने, रोज़मर्रा के कार्य नियत समय पर करने वगैरह अनुशासन की शिक्षा भी माँ की या पिता की डांट पड़ने का ख्याल रहता था। विराम। कहने का मतलब यह है कि बड़ों के डर से बच्चे जीवन की आम बातें आत्मसात कर लेते थे, जिससे उनकी जीवन शैली सरल और तनाव रहित रहती थी। विराम। साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। विराम। इसलिए इसे सकारात्मक डर के तौर पर देखा जा सकता है। विराम। हालांकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले यही सब आदतें बिना किसी डर के भी विकसित करने की बातें करते रहे हैं। विराम। पैरा। बहरहाल अपने यहाँ के परिवेश को देखें तो इसके मुताबिक कई बातें अलग मिलती रही है। विराम। प्रतिस्पर्धी के आगे निकल जाने का डर भी परीक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहा है। विराम। इससे इतर सभी धार्मिक परंपराओं में बुरी आदतों से दूर रहने, शांतिपूर्ण व्यवहार करने और आपस में मित्रता का भाव रखने की शिक्षा दी गई है। विराम। ईश्वर या परमपिता का डर हर धर्म ग्रंथ में वर्णित है।
विराम। बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके धर्म के अनुसार नरक या जहन्नुम में स्थानांतरित हो जाने का डर विराम। इस तरह की बातें बता कर बुरे कर्म करने से रोकने का काम करने की कोशिश की जाती थी विराम। मकसद यह था कि इससे कि अपराधों में कमी आ सकेगा विराम पैरा। इसी तरह मनुष्यों को किसी भी विकट समस्या से परेशान होकर आत्महत्या न करने की सलाह भी डर के सकारात्मक माध्यम से ही दी गई है विराम। कहा गया है कि आत्महत्या करके मृत्यु प्राप्त होने वाले जीवों को सद्गति नहीं मिलती और वह पाप का भागीदार बनता है विराम। इसलिए आत्महत्या करना बुरा कार्य है विराम। यह डर भी मनुष्यों का मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाने से रोकने में मददगार साबित हुआ है विराम। हालांकि मन और परिस्थितियों के आकलन और संघर्ष की परिपक्व समझ भी बिना डर के आत्महत्या जैसे भाव से मुक्त कर सकती है विराम पैरा। मनुष्य जब जंगली अवस्था में था और जंगल में रह कर ही गुजर बसर करता था विराम, तब वह जंगल में रहने वाले शेर, चीते जैसे खूंखार जानवरों से डरा रहता था और अपने आप को बचाकर रखने की तरकीबें ढूंढता रहता था विराम। इन्हीं खूंखार जानवरों से बचाव के लिए उसने पहले साधारण और बाद में मजबूत घर बनाने शुरू किए विराम। अग्नि का आविष्कार भी पहले जंगली जानवरों से बचने के लिए और बाद में खाना पकाने के लिए हुआ विराम। स्टॉप।